नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आशीर्वाद। दोस्तों, आज जिस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण योजना है, वो है स्वच्छ भारत अभियान। आज अपन स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, बात अपन कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जिसको याद रखेगा सारा हिंदुस्तान। क्यों रखेगा? देखिएगा बेटा, उस स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, स्वच्छ भारत अभियान है, ये योजना प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत अभियान योजना 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य रखा गया था, वो रखा गया 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना, ये अभियान प्रारंभ किया गया और इसका टारगेट ये रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दिया जाएगा। तो बेटा जी, उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य रहा है शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर, शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर खुले में शौच करने की प्रवृत्ति, खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। मेरे बच्चों ध्यान रहे, स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया, इस अभियान का उद्देश्य रखा गया कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये रहा था कि शौचालय निर्माण को बढ़ावा देंगे, खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे। तो अब कैसे रोक लगेगी? तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि शौचालय निर्माण करने पर 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया। शौचालय निर्माण करने पर 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 60:40% रखी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो 60% रखी गई, राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 40% रखी गई। प्रावधान क्या किया गया साहब? प्रावधान इसमें था, आप सब गांव के लोग हो, आपको पता है, प्रावधान ये था शौचालय बनवाओ, शौचालय पे हाथ रख के फोटो खिंचवाओ, फोरम पे लगाओ और 12,000 रुपये पाओ। यानी शौचालय निर्माण करने पर 12,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया, जिसमें ध्यान रखना है केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 60:40 रखी गई। बेटा, वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं, अगर हमारे से पूछे कि स्वच्छ भारत अभियान है, इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है, नए नोटों पे आप देखोगे तो मिल जाएगा, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। दूसरी चीज, अगर पूछता है कि इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो है, वो है महात्मा गांधी का चश्मा। देखना, नए नोटों पे बना हुआ चश्मा बना हुआ है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ स्वच्छ और दूसरी तरफ लिखा हुआ है भारत। अगर हमारे से बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान है, इसका पुरुष प्रचारक या पुरुष ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान का पुरुष प्रचारक है वो बनाया गया था बेटा अमिताभ बच्चन को।
अगर बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान की महिला प्रचारक किसको बनाया गया, तो इसकी महिला प्रचारक वो बनाया गया था विद्या बालन को। विद्या बालन को इसकी महिला प्रचारक बनाया गया। अगर हमारे से पूछता है कि भारत में खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त प्रथम राज्य, कि खुले में शौच मुक्त प्रथम राज्य कौन सा रहा, ये प्रश्न रिट में पूछा हुआ है, तो सिक्किम। भारत में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य जो घोषित किया गया तो वो सिक्किम को घोषित किया गया था। अगर बात करें हमारे राजस्थान में खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त प्रथम जिला, तो राजस्थान में खुले में शौच मुक्त पहला जिला जो घोषित किया गया वो किया गया था मेरे बेटाओं बीकानेर को। और अगर ये पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस महिला को 2 लाख रुपयों की राशि से सम्मानित किया गया, तो 2 लाख रुपयों की राशि से 2 लाख रुपए की राशि से सम्मानित होने वाली जो महिला हैं वो बेटा जी छत्तीसगढ़ की कुंवर बाई, छत्तीसगढ़ की कुंवर बाई और छत्तीसगढ़ की थी ये, अब तो मर गई है। छत्तीसगढ़ की कुंवर बाई को इस योजना के तहत 2 लाख रुपयों की राशि से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब कुंवर बाई ने ऐसा क्या किया कि उनको 2 लाख रुपयों की राशि से सम्मानित किया गया। तो बेटा कुंवर बाई हैं, ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला थी। इनके गांव में कोई शौचालय नहीं था, इनके पास में पैसा नहीं था, इनकी उम्र 105 साल थी। दोस्तों इनके पास में पैसा नहीं था तो इन्होंने क्या किया, अपने पास बकरियां थी, उन बकरियों को बेच करके शौचालय बनवाया। और जब गांव के लोगों ने ये देखा और गांव के लोगों ने इसके महत्व को समझा तो इनसे प्रोत्साहित होकर बाकी लोगों ने शौचालय बनवाना शुरू किया। और जब बाकी लोगों ने शौचालय बनवाना शुरू किया तो ये बात उड़ते उड़ते मोदी जी तक पहुंच गई कि साहब एक वृद्ध महिला के मोटिवेशन से गांव के अन्य लोग वो शौचालय बनवा रहे हैं। तो मोदी जी ने इन कुंवरबाई को स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 लाख रुपयों की राशि से क्या करवाया, सम्मानित करवाया। तो दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है। बात अपने की स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 से। टारगेट रखा था 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। प्रावधान ये किया गया कि शौचालय निर्माण को बढ़ावा देंगे और खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे, ये इसका उद्देश्य रखा गया। प्रावधान ये किया गया कि शौचालय बनाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 12,000 रुपये की सहायता राशि दी गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी है वो 60:40 रखी गई। 60% हिस्सेदारी तो किसकी रखी गई, केंद्र सरकार की रखी गई, 40% हिस्सेदारी है वो राज्य सरकारों की रखी गई। फिर अपने देखा है कि इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर बात करता है कि स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है, तो लोगो रहा महात्मा गांधी जी का चश्मा। स्वच्छ भारत अभियान का पुरुष प्रचारक आप देखें तो पुरुष प्रचारक है अमिताभ बच्चन। महिला प्रचारक हैं वो बनाया गया विद्या बालन को। और विद्या बालन के 2 फेमस डायलॉग स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के रहे हैं। एक डायलॉग तो रहा है जहां सोच वहां शौचालय, जहां सोच वहां शौचालय। और दूसरा जो डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है, वो डायलॉग मैं आपको बता देता हूं। डायलॉग है अरे काका घर में बहू से घूंघट करवाता है और खुले में शौच करवाता है, ये काहे की इज्जत है रे। ये बेटा जी स्वच्छ भारत अभियान में विद्या बालन का डायलॉग रहा है कि अरे काका घर में बहू से घूंघट करवाता है और खुले में शौच करवाता है, ये काहे की इज्जत है रे। तो पुरुष प्रचारक अमिताभ बच्चन, महिला प्रचारक विद्या बालन। ध्यान रखें खुले में शौच मुक्त पहला राज्य जो घोषित किया गया वो सिक्किम को। राजस्थान में खुले में शौच मुक्त पहला जिला जो घोषित किया गया वो बीकानेर को। और ध्यान रखना स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 लाख रुपयों की राशि से सम्मानित होने वाली जो महिला है वो कुंवर बाई। और कुंवर बाई का संबंध किस राज्य से रहा है, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध रहा है। तो देखिएगा ये स्वच्छ भारत अभियान के रूप में हमने संपूर्ण जानकारी है वो ली। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और मेरे YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, और इसी नाम से मेरा ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसको भी आप डाउनलोड करें ताकि इन चीज़ों का आपको रेगुलर फायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।